नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। बहुत उम्मीद है कि भाई आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। वैसे धीरे 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 और बेटर करने का काम हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। हम अगर बात करें मोहिनी अट्टम तो ध्यान रखना है मोहिनी अट्टम किसके द्वारा, तो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा, क्योंकि मोहिनी का काम वही करती हैं, ठीक है। मोहिनी का काम क्या मेरे भाई को महिलाओं द्वारा, और वो भी खास तौर पे एकल महिला द्वारा, ठीक है। एकल महिला के द्वारा किया जाता है मोहिनी अट्टम। किसके द्वारा? एकल यानी अकेली महिला के द्वारा। किसकी कहानी है? तो भगवान विष्णु का स्त्री रूप। इस वाले नृत्य में ये किस कहानी के ऊपर है? जब भगवान विष्णु ने स्त्री रूप रखा था, ठीक है मेरे भाई, तो उसके लिए है ये। तो स्त्रैण रूप जो है जो फीमेल एक फॉर्म है भगवान विष्णु की, उसके लिए है ये, ध्यान रखना है, ठीक है। कसावू साड़ी, तो भाई कसी हुई साड़ी होगी तभी तो मोहिनी का काम होगा, तभी मोहिनी वाला काम होगा, ठीक है। तो कसावू साड़ी जो है वो मोहिनी अट्टम से जुड़ा हुआ है। और व्यवहार माला, व्यवहार भी क्या करता है? व्यवहार मोह लेता है ना, व्यवहार किसी का, तो व्यवहार मोह लेता है, मोह लेता है। अगर अच्छा व्यवहार है तो वो मोह लेगा, तो व्यवहार मोह लेता है। तो व्यवहार माला नाम के ग्रंथ में क्या मिलता है मेरे भाई? तो उसमें मोहिनी अट्टम का जिक्र मिलता है। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है। कसाबू साड़ी पहनी जाती है, ठीक है, महिलाओं द्वारा, खासतौर पर एकल महिला द्वारा। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है। और इसे जादूगरनी का नृत्य भी, जादूगर भी क्या करता है? मोहित कर लेता है सबको। जादूगर भी क्या है मेरे भाई? मोहित कर लेता है, ध्यान रखना है मेरे भाई। तो जादूगर भी मोहित कर लेता है। और मणि प्रवलम भाषा, मणि प्रवलम भाषा जो है ये दो भाषाओं के संगम से बनी है। नंबर एक संस्कृत जो भाषा है, नंबर दो केरल की भाषा जो है मलयालम। केरल में मलयालम सिनेमा चलता है, मलयालम साहित्य चलता है। मलयालम केरल की भाषा है मेरे भाई। मलयाली लोग केरल वालों को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो याद रखना है मेरे भाई, मणि प्रवलम भाषा का प्रयोग किस में होता है? तो मोहिनी अट्टम में होता है। और तेविति चियात्तम, तेविति चियात्तम मेरे भाई याद रखना है, नंगई नाटकम। और अगला है दासियाट्टम। ये किस नृत्य के रूप हैं? ये किस नृत्य के रूप हैं? तो वो भी याद आपको रखना है, ये भी मोहिनी अट्टम के हैं। जादूगरनी का नृत्य मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। मणि प्रवलम भाषा इसमें मिलेगी, और फिर मिलेगी दूसरा जो है केरल का कथकली में। दोनों में मणि प्रवलम भाषा है। और मणि प्रवलम भाषा का आपको पता होना चाहिए संस्कृत, फिर साथ में मलयालम, मलयालम संस्कृत, संस्कृत मलयालम, मणि प्रवलम भगवान विष्णु, ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। मणिपुरी के बात अगर करें तो भगवान जो श्री कृष्ण है उनके बचपन की कहानी, तो बचपन की कहानी मेरे भाई। और जब भगवान कृष्ण है तो वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव मतलब वैष्णव मत को फॉलो करते हैं लोग, यानी विष्णु से क्या है? प्रेरित है मेरे भाई, ठीक है। जैसे भरतनाट्यम हमने शैव धर्म वाला बताया था, शैव धर्म वाला बताया था मेरे भाई भरतनाट्यम। भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियां हैं, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य की बात करें, कितनी प्रमुख शैलियां हैं? 3 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी है? लाई हरोबा किसकी शैली है? तो भाई मणिपुरी की है। संकीर्तन मणिपुरी की है। और रासलीला मणिपुरी की है। कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं। लाई हरोबा पहली है, संकीर्तन दूसरी है। लाई हरोबा पहली है, संकीर्तन दूसरी है, रासलीला तीसरी है। रासलीला तीसरी है, लाई हरोबा पहली है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? संकीर्तन हो जाएगी। इनमें से रासलीला जो है खास तौर पे, क्योंकि मणिपुरी तो भगवान कृष्ण के बचपन की कहानी है, पर इसका रासलीला वाला हिस्सा किससे संबंधित है? राधा कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? राधा कृष्ण से संबंधित है मेरे भाई। 2 जो है इसके प्रमुख भाग हैं, जागोई और चोलम। जागोई और चोलम है मेरे भाई। मणिपुरी में ध्यान रखना है 64 तालों का प्रयोग होता है। और कलाकार थोड़ा सा शर्मा के ना डांस करते हैं, यानी कौन सा है नृत्य जिसमें कलाकार सीधे आंख नहीं मिलाते? तो भाई ध्यान रखना है मणिपुरी है, मणिपुरी है, ध्यान रखना है। जागोई और चोलम इसके क्या हैं? 2 भाग हैं। और 3 इसकी शैलियां हैं, लाई हरोबा है, संकीर्तन है, रासलीला है। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का। संकीर्तन भी मणिपुर का, और रासलीला भी मणिपुर का। अंकिया नाट कहाँ का था मेरे भाई? तो असम का था।
याद रखना है। क्या तंजौर चौकड़ी जो है, क्या तंजौर चौकड़ी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है? तंजौर चौकड़ी जो 4 लोग हैं, याद रखना है क्या वो भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं? क्या भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं तंजौर चौकड़ी? याद रखना है। तो 3 शैलियां हैं, 2 भाग हैं, जागोई और चोलम है मेरे भाई। 64 ताल हैं मणिपुरी में। कलाकार सीधे आंख नहीं मिलाते हैं। कलाकार इसमें एक ड्रेस पहनते हैं, उसका नाम क्या है? पोटलोई। बेलनाकार स्कर्ट, जैसे बेलन के आकार की स्कर्ट होती है ना वैसी, और मेरे भाई पोटलोई। तो पोटली में क्या है? मणि है। पोटली में मणि, तो याद रखना है पोटली में है मणि, तो ये मणिपुर की हो जाएगी पोटलोई। पोटलोई कहाँ की हो जाएगी? मणिपुर की, क्योंकि पोटली में क्या है? मणि है मेरे भाई, याद रखना है। नट गायन का प्रयोग भी, नट का भी भाई मेरे ध्यान से याद रखना है कि ये भी मणिपुरी में है। और नागबंध मुद्रा, नाग पे ही तो होती है मणि, नाग पे ही तो होती है मणि, और किस पे होती है? नाग नागिन पे ही तो होती है मणि। तो नागबंध मुद्रा का संबंध मणिपुरी से है। पारंपरिक नट गायन मणिपुरी में किया जाता है। कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं किसमें? तो भाई मणिपुरी में। इसे क्या कहा जाता है? पोटलोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? पोटलोई कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो किस नृत्य में? नृत्य भी होता है, वाद्यंत्र भी बजाया जाता है, गाना भी सब एक ही व्यक्ति कहते हैं, और पंगचोलम इसे कहा जाता है, उसमें ड्रम का प्रयोग होता है। तो मणिपुरी में होता है। कहाँ होता है? मणिपुरी में। बहुत महत्वपूर्ण है, पैना जो इंस्ट्रूमेंट है, पैना, तो पैना याद रखना है मेरे भाई, वो भी मणिपुरी में। पैना मणिपुरी में। पंग जो ड्रम है वो भी मणिपुरी में। ड्रम का प्रयोग मणिपुरी में, पैना का प्रयोग मणिपुरी में मेरे भाई। ठीक है, पैना का प्रयोग भी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, क्या मेरे भाई ये 12 जून का है या 12 या अप्रैल का है? जल्दी बताओ। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस क्या 26 अप्रैल का है? क्या थैलीसीमिया 8 मई का है? क्या बाल श्रम के खिलाफ 1-2 जून की रोटी के लिए बच्चों से श्रम करवाते हैं? 1-2 जून की रोटी, 12 जून। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल मेरे भाई। कब? जिस दिन यूरी गागरिन पहली बार गए थे, कहां? अंतरिक्ष में। यूरी गागरिन जो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, वो पहली बार अंतरिक्ष में गए, उनके उसमें याद में मानव अंतरिक्ष उड़ान का भाई अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 12 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। विश्व थैलीसीमिया उस दिन जिस दिन रेड क्रॉस है भाई, विश्व थैलीसीमिया उस दिन जिस दिन रेड क्रॉस है, तो 8 मई। और बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है 12 जून का। ठीक है। विश्व चगास रोग 14 अप्रैल का है। चगास रोग मेरे भाई 7 अप्रैल तक स्वस्थ था आदमी, और 14 अप्रैल को हो गया उसको चगास रोग। क्या हो गया? चगास रोग हो गया है मेरे भाई। ठीक है, चगास रोग हो गया है, याद रखना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो प्रवासी पक्षी मार्च और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को। प्रवासी पक्षी मार्च और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मेरे भाई। ठीक है, चलिए। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 जून का है। कब का है माउंट एवरेस्ट दिवस? क्या 29 जून का? 29 मई का मेरे भाई। जून तो है ही नहीं, कहां से जाओगे? 29 मई पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की याद में मेरे भाई। और रंगहीनता 13 जून। 13 जून मेरे भाई रंगहीनता। क्यों? क्योंकि 12 जून को बाल श्रम करवा रहे थे हम 12 जून को, तो उन बच्चों की तो क्या हो गई? पूरी तरह से जिंदगी रंगहीन हो गई ना। 13 जून को रंगहीनता दिवस है। ठीक है। चगास रोग 14 अप्रैल का है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को। तो इस बार मई वाला तो 10 मई का पड़ा था। कब? 2025 में। हर साल बदल जाएगा। ठीक है, चलिए। माउंट एवरेस्ट दिवस की बात करें तो 29 मई, और रंगहीनता दिवस 13 जून का है। ठीक है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल की है। रक्तदाता 14 जून, क्योंकि एक आदमी 4 जून साल में 4 वक्त दे सकता है। क्या? ब्लड। एक आदमी साल में 4 जून यानी 4 वक्त दे सकता है। क्या? ब्लड मेरे भाई। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व रक्तदाता दिवस तो 14 जून का है। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 11 मई का है। 11 मई का है क्या? नहीं मेरे भाई। तो फिर 11 मई का क्या है? प्रौद्योगिकी दिवस। आंख बंद करके मत ये भरोसा कर लेना, प्रौद्योगिकी दिवस है 11 मई का। तो वही दिन जब पोखरण में क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था। पोखरण में परीक्षण मेरे भाई। फिर ये जो मादक द्रव्य निषेध दिवस है ये 26 जून का है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल की है। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस
26 जून का है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई का है। 11 फरवरी का क्या था? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मेरे भाई याद रखना है। तो वो था कब? 11 फरवरी का। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जब हमने पोखरण परीक्षण किया तो वो है 11 मई का। इंटरनेशनल ड्रग प्रोहिबिशन तो 26 जून का है मेरे भाई। अंबेडकर जयंती तो याद रखना है 14 अप्रैल की है। और रक्तदाता वाला 14 जून का है। ठीक है, चलिए कर्नाटक। तो एक बाप बेटा जो है आपस में बात कर रहे हैं, बाप बेटे याद बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो जो बेटा है ना वो पढ़ता नहीं है, और पिताजी को लग रहा था ये तो पढ़ रहा है, अब तो मेरे सारे के सारे जो परेशानी है, जो दिक्कत है उन्हें दूर कर देगा, सारी परेशानियों को दूर कर देगा। पिताजी को लग रहा है कि भाई ये तो मेहनत कर रहा है बच्चा, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। एक दिन पता चला कि ये तो पढ़ता नहीं है, तो फिर पिताजी को दर्द हो रहा है, तो वो गुस्से में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, लंबी छुट्टारी, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है पढ़ाई से, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। तू लंबी छुट्टी लेता है पढ़ाई से, तू नाटक करता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। बोलक 8, बालक होने की ओट में कह देता है जी मैं तो अभी बालक हूं, बालक होने की ओट में हमारा फायदा उठाता है, तू नाटक करता है। यक्षगान, हम तो तेरा यशगान करते रहते हैं हर जगह कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है, पर तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू नाटक करता है। तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। बालक होने की 8 ओट में, ओट बोलते हैं कि उसकी, उसका क्या लेके? उसका भाई सहारा लेके। तो बालक होने की ओट लेके तू क्या करता है? पढ़ाई नहीं करता, नाटक करता है। तू पढ़ता नहीं है, हम तेरा यशगान करते रहते हैं, हमारा बच्चा बहुत मेहनती है, पर तू तो पढ़ता नहीं है। फिर पापा को गुस्सा आया, फिर कह रहे पढ़ा क्यों नहीं था? पढ़ा क्यों नहीं था तू बता? पढ़ा क्यों नहीं था? पढ़ा क्यों नहीं था? तू पढ़ा क्यों नहीं था बता? कहते हैं ना कभी कभी धमकाते हैं तो पहले कहते रहेंगे चुपचाप, फिर 2 मारेंगे कान पे, फिर कहेंगे पढ़ा क्यों नहीं था बता, पढ़ा क्यों नहीं था तू? तो बीच में ही 2 कान पे मार के बोले पढ़ा क्यों नहीं था तू, है ना? डोले क्यों नहीं था? डोले कहाँ था तू? तू डोले कहाँ था? तू नाटक करता है, तू पढ़ता तो है नहीं। तो पढ़ा क्यों नहीं था, डोलू क्यों नहीं था, दोनों कर्नाटक के हैं। नागमंडला, ठीक है, नागमंडली देखता डोले है तू, नागमंडली, क्योंकि वो नाग का खेल देख के आया था तभी, है ना? नागमंडली, नागमंडली और भूत आराधना, और भूतों की आराधना करता डोले, पढ़ाई करे ना तू, ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल करे ना है। नागमंडली और भूत आराधना देखता घूमे तू, नाटक करता रहे पूरा, ध्यान रखना है। और उम्मट 8 और बोलक 8, ये दोनों 8 कर्नाटक में है। उम्मट 8, बोलक 8। सुग्गी भी कर्नाटक का है, महत्वपूर्ण है मेरे भाई। करगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीरगासे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। करगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, डोलू कुनीथा इंपोर्टेंट है, नागमंडला इंपोर्टेंट है, भूत आराधना इंपोर्टेंट है, लांबी छुट्टारी इंपोर्टेंट है, यक्षगान बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बोलक 8 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, भाई पढ़े नहीं भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और ये सारे के सारे कर्नाटक के हैं। नागमंडली में भूत आराधना, ये सब नाटक हैं, ठीक है। नागमंडली वाला भी क्या है? नाटक है। भूत आराधना भी नाटक है, ठीक है। डोले कुनी था, पिताजी ने 2 मारे और बोले तू नाटक करता है, डोले क्यों था तू बता, डोलता क्यों था तू, पढ़ाई क्यों नहीं करता था, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ता था? हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, तभी ये क्लास में शामिल भी किए हैं, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। तंजौर चौकड़ी आपको पता ही है, तंजौर चौकड़ी पता है कहाँ का है? तो तंजौर चौकड़ी भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम के 2-3 कलाकार बताऊंगा, बस 3 कलाकार भरतनाट्यम के, है ना। 3 कलाकार कौन से हैं भरतनाट्यम? जहां मैनी कृष्णमूर्ति मिलती हो, जहां मैनी कृष्णमूर्ति, यहाँ मैनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, या मिनी कृष्णमूर्ति, छोटी छोटी कृष्ण की मूर्ति मिलती हो, वो क्या है? वो भारत है मेरे भाई, ठीक है, वो भारत है। सोनल मानसिंह, जहां सोना पहन के मान बढ़ जाता हो, सोनल मानसिंह, जहां सोने पहनने वालों का मान बढ़ जाता हो, वो भरतनाट्यम। वैसे इनके अलग अलग डांस भी हैं, 2 बाद में बताऊंगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, जहां मैनी कृष्णमूर्ति मिलती हो या मिनी कृष्णमूर्ति, वो भारत है मेरे भाई। सोनल मानसिंह, जहां सोना पहन के मान बढ़ जाता हो। रुक्मणी देवी अरुंडेल, जहां रुक्मणी रहती हो,
जहां भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी रहती हो मेरे भाई, रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो ये भी कहाँ है, भारत जगह है। ठीक है, ये भी कहाँ है, भारत जगह है मेरे भाई। रुक्मणी, वैजंती माला, जहां जयंती पे माला पहनाई जाती हो, वैजंती माला, जहां जयंती पर माला पहनाई जाती हो, जब जयंती मनाते हैं, तो वो भी क्या है, भारत है। जहां मिनी कृष्ण मूर्ति मिलती है, भारत है। सोना पहन के मान बढ़ता है, भारत है। रुक्मणी देवी, रुक्मणी जहां मिलती हो रोज, भाई देखना वो भी कौन है, भारत है। और जहां जयंती पे माला पहनाई जाती है, वो भी भारत है। ये 4 नाम आपको अभी याद करने हैं। ठीक है, चलिए आज का सवाल, पंडवानी कहाँ की लोक नृत्य शैली है? पिछली हमने बताई थी कौन सी, पंथी। कल पंथी का मतलब छत्तीसगढ़ था। आज एक कमेंट आपका चाहिए, क्योंकि आज ये 16वीं क्लास है। हमने पहले कहा था 25 क्लास करवाएंगे। आपको बताना है कि क्या ये आपको क्लास पसंद आ रही है, और क्या आप चाहते हो कि 25 से भी आगे थोड़ी बहुत बढ़े। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहेगा तो इसे हम 25 से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में मैं केवल 25 का आपको प्रॉमिस करता हूं। आपका जो जैसा भी रहेगा इस पे रिस्पॉन्स, वैसे ही हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।